नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे मृदा के बारे में। इसका निर्माण कैसे होता है, इसका संयोजन, इसकी बनावट और इसके प्रकारों के बारे में। तो आइए डिटेल वे में देख लेते हैं। मृदा, ये चैप्टर है मृदा तथा फसलें। मृदा, सबसे पहले मृदा देख लेते हैं क्या होती है मृदा। मृदा मिट्टी की ऊपरी परत होती है, जो सबसे ऊपर की परत होती है, ये आपकी मृदा होती है, ऊपरी परत। इसको हम मृदा कहते हैं। जिस पर वनस्पतियां उगती हैं, जो आपके पेड़ पौधे होते हैं, ये उगते हैं इस पे, और अनेक जीव निवास करते हैं। हालांकि संपूर्ण पृथ्वी मृदा से नहीं ढकी होती है, जैसे ध्रुवीय क्षेत्र एवं बर्फ से ढके पर्वतों पर मृदा नहीं पाई जाती। जो आपके ध्रुवीय प्रदेश होते हैं वहाँ पे बर्फ होता है, तो वहाँ पे ये चीज़ें नहीं पाई जाती। हम देखते हैं अब मृदा का निर्माण, इसका निर्माण कैसे होता है, ये कैसे बनती है। तो हम देख लेते हैं मृदा का निर्माण। प्रारंभ में पृथ्वी की सतह चट्टानों से बनी थी, पहले चट्टानें ही थी। समय के साथ विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाएं, जैसे कि घटनाएं होती गई, जैसे तापीय प्रभाव, ताप का प्रभाव होता है, गर्मी के विस्तार और ठंड से संकुचन हुआ। जल का प्रभाव, वर्षा जल दरारों में भरकर जमता और चट्टानों को तोड़ता है। फिर रासायनिक अपक्रिया, ऑक्सीकरण और अपघटन। और फिर पौधे और जीवों का प्रभाव, जड़ों और सूक्ष्मजीवों द्वारा चट्टानों का विघटन। और प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, ये सारी घटनाएं हुई। इन घटनाओं के कारण चट्टानें टूटकर छोटे छोटे कणों में बदल गई, जिससे मृदा बनी। तो मृदा के निर्माण में काफ़ी चीज़ों का योगदान है, जैसे तापीय प्रभाव, जल का प्रभाव, रासायनिक अपक्रियाएं, पौधों और जीवों का प्रभाव, प्राकृतिक आपदा, ये सारी चीज़ें मिली, जिससे क्या हुई, चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई और इससे मृदा का निर्माण हो गया। चट्टानों का अपक्षयन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी देख लेते हैं। विभिन्न प्राकृतिक कारकों, जो कारक हैं, जैसे जल हो गया, आपका वायु हो गया, हिम नदी, पौधे, आज से चट्टानों का टूटना अपक्षयन कहलाता है। विभिन्न प्राकृतिक कारकों के कारण चट्टानों का टूटना अपक्षयन कहलाता है। ये प्रक्रियाएं जैसे अपचयन, ऑक्सीकरण और जल अपघटन के माध्यम से चट्टानों को छोटे छोटे कणों में बदल देती है, जिससे मृदा का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं मृदा का संयोजन एवं बनावट। इसकी बनावट क्या है, मृदा का संयोजन। मृदा में विभिन्न प्रकार के खनिज, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं, खनिज भी होते हैं और अकार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। मृदा की संरचना उन चट्टान पर निर्भर करती है जिससे इसका निर्माण हुआ है। इसके प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। जो इसके घटक हैं, जो इसका कंपोजिशन है, वो देखते हैं क्या क्या है। आइए, पहला हो जाएगा आपका खनिज कण। सबसे पहला इसमें हो जाता है खनिज कण। इसमें आ जाता है मृदा का मुख्य रूप से 3 प्रकार के कणों से बनी है, जैसे रेत हो जाएगा, कंकड़ हो जाएगा, मृत्तिका या चिकनी मिट्टी। मृदा का प्रकार और बनावट इन्हीं कणों से निर्धारित होती है। खनिज के अंतर्गत आ जाएंगे आपके रेत, कंकड़ और मृत्तिका या चिकनी मिट्टी। ठीक है। अगला हम देखते हैं अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक, जिसमें कार्बन नहीं होता है, जैसे आपका हो जाएगा अकार्बनिक पदार्थ। इनमें पोटेशियम हो जाएगा आपका, मैग्नीशियम, सोडियम और आयरन के नाइट्रेट, फास्फेट, सल्फेट, कार्बोनेट और अन्य लवण शामिल होते हैं। अकार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब हम अगला देख लेते हैं। अगला हो जाएगा आपका कार्बनिक पदार्थ, जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं। इसको ह्यूमस भी बोल सकते हैं। जीवों एवं वनस्पतियों के अपघटन से उत्पन्न कार्बनिक पदार्थ
मृदा में मिलते हैं। पूर्णतः अपगठित जो अपगठित हो जाते हैं कार्बनिक पदार्थ को ह्यूमस कहते हैं, जो मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। जो ह्यूमस होता है इसमें ये इसका काम क्या है, मृदा को उपजाऊ बनाने का काम करता है। अगला जो चीज़ होता है, जो अगला चीज़ होता है वो होता है सजीव प्राणी, जो लिविंग होते हैं, ठीक है, जो जीवित प्राणी होते हैं लिविंग, ये भी इसके अंदर अपना योगदान देते हैं, इसके निर्माण में अपना योगदान एक घटक के रूप में काम करते हैं। जैसे आपका पहला पॉइंट हो जाए, केचुए मृदा में छिद्र बनाकर इसे वायुयुक्त बनाते हैं, इसमें वायु के लिए छिद्र बनाते हैं और मृत कार्बनिक पदार्थ को कृमि कंचुक में बदलते हैं, जिससे मृदा को उर्वरता मिलती है। इनका काम क्या है कि पहले बात तो इसमें छिद्र का निर्माण करते हैं और ये उर्वरता बढ़ाने में इसके हेल्प करते हैं। अगला पॉइंट, विभिन्न बैक्टीरिया जैसे शैवाल हो गए, फफूंदी मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में सहायता करते हैं। ये मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं। और केचुए का तो काफ़ी महत्वपूर्ण काम होता है, ये मिट्टी को खा लेते हैं और फिर उसे कृमि कंचुक में बदल देते हैं। आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं, मृदा की बनावट। इसमें बनावट कैसी होती है मृदा की। मृदा की बनावट, टेक्सचर ऑफ सॉइल। मृदा के कणों का जो आकार होता है इसकी बनावट भिन्न भिन्न होती। विभिन्न स्थानों से प्राप्त मृदा के नमूने कणों की मोटाई अलग अलग होती है। पहला, कंकड़ जो होता है, कंकड़ वाली मिट्टी होती है या कंकड़ वाली मृदा जो होती है, इनके जो कण होते हैं ये होते हैं 2.0 से 5.0 मिमी इनका व्यास होता है। ये 2 से 5 ये मिमी इनका व्यास होता है, ठीक। जो रेतीली मृदा होती है इनका हो जाता है आपका व्यास जो होते हैं ये होते हैं 0.2 से 2 मिमी तक होता है, ठीक। और जो मृत्तिका कण होते हैं इनका होता है 0.2 mm से इनका कम व्यास होता है। तो ये मृदा के प्रकार हो जाते हैं। बेसिकली इसकी बनावट को 3 भागों में हम डिवाइड कर दिए हैं। पहला कंकड़, रेतीली और मृत्तिका। अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं, प्रकार देखते हैं कि मिट्टी के प्रकार कितने होते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण और पेपर में पूछा जाता है। तो आइए देख लेते हैं इसके प्रकार के बारे में। ये कणों का प्रकार हो गया कि उनका साइज कैसा होता है। हम देख लेते हैं मृदा के प्रकार, टाइप ऑफ सॉइल। भारत में मृदा की को रंग, बनावट और अवयव के आधार पर 6 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। जो हम मेन प्रकार देख लेते हैं 6। पहला हम देखते हैं लाल मृदा, जो रेड सॉइल होती है, लाल मृदा। इसमें आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। जो लाल मृदा होती है इसका लाल रंग का जो कारण होता है ये होता है आपका, इसका जो रीजन होता है ये होता है आयरन ऑक्साइड। तो इसका कारण क्या होता है, लाल मृदा का कारण, इसका जो कलर का कारण होता है ये होता है आयरन ऑक्साइड। अगला, इसमें चूना, मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन की मात्रा कम लेकिन पोटास अधिक होता है। जो इसकी विशेषता क्या है, इसमें पोटास की अधिकता होती है, ठीक। खाद और उर्वरकों के प्रयोग में से इसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। इसमें खाद और उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो ये काफ़ी उपजाऊ सॉइल बन जाती है। ये लाल मृदा की विशेषता है। पहला तो इसका कारण, लाल होने का कारण क्या है, आयरन ऑक्साइड, ठीक। और इसमें जो पोटास की मात्रा यह अधिक होती है। आइए अगला देख लेते हैं, काली मृदा। जो काली मृदा होती है, ब्लैक सॉइल, इसमें आयरन एवं मैग्नीशियम के यौगिक प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसमें आयरन और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। ये बेसाल्टिक चट्टानों से बना होता है और अधिक चिकनी
होती हैं, इसमें चिकनापन होता है। ये जल धारण क्षमता में उत्कृष्ट होता है। इनकी जो जल की कैपेसिटी होती है, जल धारण क्षमता होती है, अधिक होती है और कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है। सबसे ज़्यादा कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होता है और इनकी जल धारण क्षमता भी काफ़ी अधिक होती है। इनमें जब हम पानी डाल देते हैं तो मक्खन की तरह मिट्टी हो जाती है, काफ़ी अच्छी मिट्टी होती है, कपास के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। अगला जलोढ़ मृदा, अगला टाइप हो जाएगा जलोढ़ मृदा। यह मृदा नदियों द्वारा बहाकर लाई गई गाद से जमने से होती है। तो जब बाढ़ आ जाती है तो जो नदी के साथ साथ क्या होती है कि उसमें गाद भी आ जाती है और जो नदी अपने साथ जो मिट्टी लेके आती है वही होती है जलोढ़ मृदा। इसमें मृतिका रेतीले और गादयुक्त कण होते, क्योंकि नदी के पास रेत होती है तो गादयुक्त मृदा जो होती है यही होती है जलोढ़ मृदा। इसे खादर भी कहा जाता है और इसमें सबसे उपजाऊ मृदा माना जाता है। ये सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा को उपजाऊ मृदा माना जाता है क्योंकि ये नई मृदा होती है। अगला देख लेते हैं हम रेतीली मृदा। रेतीली मृदा यह मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, मरुस्थलीय क्षेत्रों में, जहाँ पे मरुस्थल होता है वहाँ पे रेतीली मृदा पाई जाती है। यह बलुई छिद्रिल होती है, इसमें घुलनशील लवणों की मात्रा अधिक होती है। जल की उपलब्धता बढ़ाकर इसकी उपजाऊ क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तो ये काफ़ी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पे ये ज़्यादा पाई जाती है। अब हम आ जाते हैं अगली जो मृदा है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय क्षेत्रों में ये पाई जाती है। यह पहाड़ी क्षेत्र जैसे जम्मू कश्मीर जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और जैसे उत्तराखंड होगा में पाई जाती है। क्योंकि ये पर्वतीय मृदा है, पर्वतीय क्षेत्रों में ही पाई जाती है। इसका निर्माण बर्फ, बारिश और तापमान भिन्नता के कारण होता है। इनकी उर्वरता स्थान विशेष पर निर्भर करती है। अगला लाल दानेदार मृदा। इसमें भारी वर्षा के कारण पोषक तत्व बह जाते हैं तथा ये भूमिगत हो जाते हैं, जिससे ये कम उपजाऊ होती है। जो लाल दाने वाली मृदा होती है कम उपजाऊ होती है। ये चाय, कॉफ़ी और नारियल की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जो चाय होता है, कॉफ़ी और नारियल की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मृदा लाल दानेदार मृदा मानी जाती है। अब हम इसका उपयोग देख लेते हैं कि मृदा का उपयोग हम किन किन कार्यों में करते हैं। तो मृदा के उपयोग, मृदा अपने बहुगुणी गुणों के कारण विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग की जाती है। इनके प्रमुख जो उपयोग हैं, पहला तो हम कृषि में यूज करते हैं। मृदा का यूज कृषि में सबसे ज़्यादा होता है, खेती करने के में भी हम यूज करते हैं इसका काफ़ी ज़्यादा। भारत कृषि प्रधान देश है तो यहाँ पे कृषि में यूज होती है। मृदा में महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं जो पौधों को पोषण प्रदान करते हैं। उत्तरी कैरोलिना कृषि एवं उपभोक्ता सेवा विभाग के अनुसार पौधों की आवश्यकता 13 पोषक तत्व मृदा से ही मिलते हैं। जो पौधों के लिए आवश्यक 13 पोषक तत्व ये मृदा से ही मिलते हैं। तो पहला जो उपयोग होता है इस किसी क्षेत्र में खेती करने के लिए किया जाता है। दूसरा निर्माण कार्य में, निर्माण कार्य में कैसे उपयोग होता है ये देख लेते हैं। निर्माण, मृदा निर्माण कार्यों में उपयोगी है। मृदा संघनन द्वारा मिट्टी का घनत्व बढ़ाया जाता है जिससे यह निर्माण कार्यों के लिए उपयुक्त बनती है। इससे एडोब और लाल ईंटों का निर्माण भी होता है। तो इसमें निर्माण कार्यों में भी यूज होता है। पहले के समय में तो मिट्टी के घर बनाए जाते थे, अब उसको ईंटों का रूप दिया जाता है। ठीक है, ईंट बनाए जाते हैं तो निर्माण कार्य में भी मृदा का यूज होता है। अगला मिट्टी का बर्तन, बर्तन बनाने में भी इसका यूज करते हैं। क्ले मृदा का उपयोग सिरेमिक व मिट्टी के बर्तन बनाने में किया जाता है। ठीक, पानी मिलाने या पर यह मृदा कला के लिए उपयुक्त हो जाती है और कई
सारी जैसे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, पानी रखने का घड़ा बनाया जाता है, सुराही बनाई जाती है, तो ये मिट्टी के बर्तन बनाने में काफ़ी यूज होते हैं। बहुत जगह तो बहुत सारे बर्तन मिट्टी के ही बनाए जाते हैं। और कलाकृतियाँ बनाने में भी इसका यूज, मिट्टी के बर्तनों का यूज होता है और मिट्टी का प्रयोग किया जाता है इन क्षेत्रों में। आइए आगे देखते हैं। अगला, हम औषधि के रूप में भी इसका यूज करते हैं। मृदा एंटीबायोटिक्स, त्वचा मलहम, तपेदिक की दवाएं व एंटी ट्यूमर ड्रग्स तैयार की जाती हैं। ये औषधि के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। एंटीबायोटिक बनाने में, त्वचा का मलहम बनाने, तपेदिक की दवाई और एंटी ट्यूमर ड्रग्स आदि चीज़ों में भी इसका उपयोग होता है, इसकी हेल्प ली जाती है। मिट्टी में मौजूद जो सूक्ष्म जीवों से विभिन्न औषधि तत्व का निर्माण होता है। इससे काफ़ी जो फायदेमंद जो औषधीय तत्व इससे प्राप्त होते हैं। सौंदर्य उत्पाद में जो सौंदर्य होता है, ब्यूटी क्रीम बनाने में या साबुन वाबुन बनाने में इसका यूज किया जाता है। मृदा का उपयोग फेस मास्क, स्क्रब, सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है। विशेष रूप से मुल्तानी मिट्टी जो आपने सुना होगा, उससे बाल भी धुलते हैं, मुंह भी धुलते हैं, शरीर नहाते भी है, तो काफ़ी यूज उसका होता है। को त्वचा की देखभाल में उपयोग किया जाता है। तो ये काफ़ी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पहला तो हम कृषि में यूज करते हैं, मिट्टी का निर्माण कार्य में, मिट्टी के बर्तन बनाने में, औषधि और सौंदर्य रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसका यूज हो जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।